तो भाई यूपी सीनेट में मेरा टोटल कितना मार्क्स आया था अब की बार जो पेपर हुआ है, और मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैंने कितना टेस्ट दिया था और पेपर देने के पहले मेरा कितना मार्क्स आ रहा था और पेपर देने के बाद मेरा कितना मार्क्स आया है। और ये भी बता दूं कि टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा था, टेस्ट से क्या फ़र्क पड़ा था, और और किस बैच से मैंने पढ़ाई की थी, ये भी बताऊंगा। सब कुछ बताने वाला हूँ, लास्ट तक जुड़े रहिए। और आजमगढ़ का जो पेपर हुआ था उसमें क्या मामला है, क्या होने वाला है, उसमें कैसे पेपर को लेकर बच्चों को नकल कराया गया, सब कुछ बताऊंगा। और मैं अब कि मेरा दूसरा सेमेस्टर है, कहने का मतलब है दूसरा अटैम्प्ट है। देखो बताता हूँ कितना नंबर है और अगली बार कितना था ये भी बताऊँगा। तो भाई शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं 2025 में 12th के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरा कम नंबर था, 52 नंबर था। क्योंकि 12th वही पास करने के बाद तुरंत ही एग्ज़ाम दे दिया था, तभी उसके बारे में पता चला था मुझे। और मैंने विद्या एजुकेशन से ये सब जानकारी ली थी। फिर उसके बाद मैं बैच ख़रीदा हमने। वही लगभग 2 महीने बचे थे, अटल बैच वही ख़रीदा था। फिर उसके बाद लिया, फिर उसके बाद स्टडी की वहाँ से, जो भी था वहाँ से क्वेश्चन आए थे, ऐसी बात नहीं है। 10-15 क्वेश्चन नहीं, तो पूरे पेपर भर में 10-15 क्वेश्चन फंसे थे। और फिर एग्ज़ाम भी दिया। एग्ज़ाम यहीं पर अयोध्या में गया था, अम्बेडकर नगर का हूँ, ये भी बता देता हूँ। अयोध्या में गया था, एग्ज़ाम दिया बढ़िया से। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी कम मार्क्स था, 52 नंबर था सब मिला के। बायोलॉजी में 15 था, नर्सिंग इंस्टीट्यूट में भी 15 था, और फिजिक्स केमिस्ट्री में लगभग 7-8 मार्क्स थे, और इंग्लिश ग्रामर में भी यही हाल था, ज़्यादा मार्क्स नहीं था। तो इसी कारण मैंने डिसाइड किया कि एक बार और ट्राई कर लिया जाता है। यहीं पर मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, मुझे ग्रेजुएशन में नाम लिखा लेना चाहिए था। मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया, इसी चक्कर में मैंने क्या किया, चलो 1 साल और ड्रॉप लेकर तैयारी कर ली जाती है। तो फिर उसके बाद फिर वही अटल बैच ख़रीदा। फिर उसके बाद अटल बैच लेने के बाद फिर वहीं से स्टार्ट की पढ़ाई। लेकिन यहाँ पर एक गलती और की, और वो आप लोग मत करिएगा। आप लोग तैयारी करिएगा, अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन मुझे लाइब्रेरी में नहीं जमता था। वहाँ उसका माहौल में कभी मैं लाइब्रेरी गया ही नहीं था, इसीलिए मुझे लाइब्रेरी में पता नहीं कैसे अजीब फील होता था। इसके पहले मैं सोचा कि मैं घर पर ही पढ़ूँगा। फिर उसके बाद दिमाग में ये भी डिसीजन आया कि चलो एक बार बाहर चलते हैं तैयारी करने। उसके बाद मैंने सोचा खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा, यही सब सोच के मैंने घर पर ही पढ़ने का डिसाइड किया, लेकिन यही गलती कर दी। और फिर मैंने घर पर पढ़ाई शुरू की, और उसी में घर का काम भी आ जाता था, वो भी करना पड़ता था। डिस्ट्रैक्शन अलग से, पढ़ाई का जो है वो अलग से, क्लास छूट जाती थी उसका प्रेशर अलग से। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं बैच लेकर स्टार्टिंग से, तो भाई आप लोग एकांत में या तो लाइब्रेरी रोज़ जाइए, या तो फिर आप लोग रूम ले लीजिए कहीं पर, वहाँ पढ़िए। पर रह के मत पढ़िएगा, नहीं तो एक बार में नहीं निकलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर आप भाई टॉपर है तो बात अलग है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मीडियम लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो कि मैं एवरेज रहा हूँ हमेशा, कोई ख़ास स्कोर नहीं था मेरा। तो फिर उसके बाद बताता हूँ स्टोरी। उसके बाद मैंने तैयारी की, उसमें सारा घर का काम भी, खेती का भी, घर का भी, जो भी था। और मैं घर का बड़ा हूँ, 2 भाई हैं और मेरे, तो मुझे ही सब कुछ देखना पड़ रहा था। फिर उसके बाद एग्ज़ाम का टाइम आया। एग्ज़ाम का टाइम मतलब पूरा सिलेबस भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था दूसरे साल भी, कहने का मतलब बैक लग गया था बहुत सारी क्लासों का। फिर मैंने अपने तरीके से पढ़ाई की, फिर बैक तो नहीं हट पाया, लेकिन जो चैप्टर मुझे लग रहे थे कि उस साल आए थे उसमें से क्वेश्चन इस साल भी उसी तरीके से तैयारी करके गया, पेपर दिया। पेपर देते समय आप लोग एक क्वेश्चन को अगर 1 मिनट दे रहे हैं तब तो ठीक है, अगर वहीं आप लोग गड़बड़ किए, जैसे होता नहीं है कि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है उसमें 2 आंसर ठीक लगता है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो डिसीजन ले लो उसी वक्त। और ये मत करना कि एक क्वेश्चन टिक किया, फिर दूसरा टिक किया, तीसरा टिक किया, और लास्ट तक ऐसे करते गए, फिर आंसर कॉपी में गोला भर रहे हो, ये मत करना। जैसे 24 क्वेश्चन बायोलॉजी का किया, बायोलॉजी का 24 क्वेश्चन किया, जो नहीं आ रहा है उसको उतना छोड़ दो, लेकिन कितना छोड़ना है भी देख लो। अगर आप लगभग 7-8 क्वेश्चन छोड़ ही दे रहे हो लगातार, तो भाई गड़बड़ है। थोड़ा दिमाग लगाओ, उस वक्त भी थोड़ा दिमाग लगाओ कि हाँ इसका आंसर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 छूटे पेंडिंग में, ये भी करूँगा। अगर ज़्यादा छोड़े तो आगे वाले का लोड बढ़ेगा, जो आगे भी फिजिक्स केमिस्ट्री भी करना है, इसीलिए मैं उसी कारण मेरा ग्रामर में गड़बड़ हो गया। ग्रामर में मैं क्या टिक करके आया था मुझे खुद नहीं मालूम है।
तो एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिर जब निकला तो फिर अंदर से गिल्टी भी फील हो रहा था। लेकिन जब लास्ट टाइम तक मैंने अपना पूरा 100% दिया, मैंने सोचा कि कम से कम एग्ज़ाम के बाद ये ना कहना पड़े कि थोड़ी कसर रह गई, थोड़ा और पढ़ लिया होता। मैंने अपनी पूरी जो हो सकता था मैंने लास्ट टाइम तक पूरा अपना पावर लगाया और जितना हो सकता था किया। अंदर से ये रिग्रेट नहीं फील हुआ पेपर के बाद कि नहीं किया था। लास्ट टाइम में एकदम रगड़ दिया था। पेपर तो भाई सरल था, ये तो कहूँगा, भले से ही नहीं कर पाया हूँ, कर लिया उतना भी नहीं है, पेपर सरल था ये कहूँगा। केमिस्ट्री का जितना क्वेश्चन ये सर की टीम ने पढ़ाया था, उनका नाम नहीं मुझे याद है, टीचर का भूल गया हूँ, तो उनका केमिस्ट्री का पूरा एकदम जो यूट्यूब पर MCQ करा रहे थे वहीं से फंसा था। बायोलॉजी में सर जितना पढ़ाए थे वहाँ से पूरा फंसा, और फिजिक्स में भी। लेकिन हाँ भाई, ये मैं एक चीज़ कहूँगा कि रिप्रोडक्शन चैप्टर से भाई शायद एक क्वेश्चन आया था, वो भी रिप्रोडक्शन का लग ही नहीं रहा था। क्वेश्चन था कि प्रोकैरियोटिक में डिवीजन के समय क्या अलग होता है। तो ये भाई रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आया है, आप ही लोग देख लो। रिप्रोडक्शन चैप्टर में फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें सब तैयार करके गया था। अगर एक क्वेश्चन आ जाता ना, इतने अच्छे से उसको करता कि क्या ही बताऊँ, वो बहुत अच्छे से तैयार किया गया था, वहाँ से क्वेश्चन फंसवे नहीं किया। जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है इस बार थोड़ा घुमा दिया था, थोड़ा घुमा के पूछा था। और लोग क्या करते हैं, एक होता है हार्ड, एक होता है लो। लोग बीच का करके जाते हैं कि यही में पढ़ के जाते हैं बीच का, वही। और क्या करेगा एग्ज़ाम वाला, एकदम लो का दे देगा, एकदम नीचे का, उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहेंगे अरे तो यार पढ़ा था इतना सरल, इसी चक्कर में भूल जाते हैं। और ये रहे कुछ पेपर्स जो मैंने एग्ज़ाम के पहले हल किए थे। 5 मॉडल 6 मॉडल पेपर निकलवाया था, लेकिन 5 ही कर पाया था। और विजय सर के अटल बैच में उसमें फ्री मॉक टेस्ट था, तो मैं बता देता हूँ कितना कितना आया था। पहले नंबर मेरा बहुत कम था, जब मैं पहला मॉक टेस्ट दिया तो उसमें मेरा नंबर देखिए कितना कम था, 58 मार्क्स आ रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जब दूसरा दिया तो उसमें देखिए कुछ इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, 61 मार्क्स आया इसमें। फिर उसके बाद तीसरा जब दिया तो उसमें 66 कुछ बढ़ रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने लास्ट वाला दिया तो इसमें 72 आ रहा था, 72 मार्क्स आ रहा था, तो इंक्रीज़ इतना हुआ था। फिर उसके बाद जो लास्ट टाइम था, जिस दिन जैसे अगले दिन पेपर है 5 तारीख के शाम को, उस दिन भी एक दिया था। तो उस दिन आप टेस्ट मत देना, नहीं तो आप अंदर से एक नर्वस हो जाएंगे कि भाई हो नहीं पाए, ठीक है। उस दिन टेस्ट मत देना, उस रात को, एक दिन पहले। ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो मैं फेस किया हूँ वो बता दे रहा हूँ। तो मेरा फाइनली मार्क्स मेरा लगभग 60 से 70 के बीच में बन रहा है। 70 भी नहीं कह सकता, मतलब 55 से 70 के बीच में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। मैंने चेक किया अपना, सर सॉल्व करा रहे थे, उसमें मैंने अपना देखा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है। तो भाई जो सही लगाया था वो तो सही लग रहा था, लेकिन लास्ट टाइम तक मेरा जो कुछ क्वेश्चन छूट रहा था, लगभग कम से कम 24 से 25 क्वेश्चन मैंने टिक ही नहीं किया था, इसी चक्कर में कि अभी बाद में करूँगा, इसे पहले आगे वाला निपटा देता हूँ, जो नहीं आ रहा उसे छोड़ दिया था गोला मार के। टाइम देखा तो भाई 20 मिनट बचा था, वही लास्ट के 20 मिनट बचा था, उसी में जल्दी जो दिमाग में आया करता चला गया। अब सोच लीजिए आप लोग 24 क्वेश्चन कर रहे हैं सीक्वेंस से, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 2 या 3 छोड़िए बस बाद के लिए, नहीं तो फिर आगे अभी दिक्कत होगा। अब आप लौटेंगे वापस तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा सोचने के लिए। तो आप फर्स्ट टाइम में जब पेपर को देखते हैं तो वहाँ ज़्यादा थोड़ा दिमाग दौड़ाइए कि हाँ इसका ये हो सकता है, क्योंकि जब दोबारा आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है। तो भाई ये थी मेरी जर्नी। आप लोग पता नहीं वीडियो देखेंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता है, डाल देता हूँ ऐसे तसल्ली के लिए अंदर से। बाकी धन्यवाद।